और आप पूछोगे ये सिर्फ सोलो ट्रैवल से ही पॉसिबल है क्या, ग्रुप ट्रैवल से पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं। ग्रुप ट्रैवल साल पहले 1970s में बीच कैसे रहती थी पटाया में। मुझे सोलो ट्रैवलिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है ना कि यहाँ पे ना आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग देश लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से। जैसे अभी मैं बैंकॉक से पटाया आ रहा था और वहाँ पे एक कोपी नाम की लड़की मेरे बगल में बैठी थी बस में। उस 2-2.5 घंटे की जर्नी में ना हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। उसने उसका बचपन की कहानी बता दी, उसका टैटू के बारे में कहानी बता दी और उसका मोबाइल को देख दी और वो गैलरी का सारा वीडियो मतलब सारा फोटो वीडियो दिखा रहे थे कि ये तब खिंचवाया था, ये तब खिंचवाया था, इसमें मैंने ये फिल्टर लगाया था, इसमें ये फिल्टर लगाया था, ये बिना फिल्टर का है। और किसी किसी में बोल रहे थे कि ये मेरा दोस्त का वीडियो है जिसमें उस दिन इसने बहुत ज़्यादा दारू पी थी, ऐसे सड़क पे टल्ली होके घूम रही थी। और ये सब चीज़ वो भी कैसे, ना उसको इंग्लिश आता है ना मेरे को ताई आता है। मैं गूगल ट्रांसलेटर से बता रहा हूँ, वो गूगल ट्रांसलेटर से मेरे को रिप्लाई दे रहा है। मैं गूगल ट्रांसलेटर से कुछ पूछ रहा हूँ, वो गूगल ट्रांसलेटर से कुछ बता रहा है। सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर से उसने उसका नाम मतलब उसका नाम के पीछे का कहानी, उसका बचपन का स्टोरीज, उसका बचपन का फोटो, उसका दोस्त लोगों का। और वो फर्स्ट टाइम जब बेबी डक का आया था, बेबी डक मतलब छोटा डक नहीं, जो एक हैच होने से पहले अंदर एक के अंदर जो डक बनता है ना, वो डक खाता है ना। तो जब फर्स्ट टाइम उसने बेबी डक खाए थे उसका वीडियो दिखाए थे, उसका एक्सपीरियंस बताई थी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ट्रांसलेटर की मदद से, ऐसे नहीं कि मेरे को उसका लैंग्वेज आता ना उसको मेरा लैंग्वेज आता है। और मैं बस में उससे पूछ के ही मैंने हॉस्टल बुक किया था कि कौन से एरिया में हॉस्टल अच्छा रहता है। उसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि हाँ ये वाला एरिया में जाओ, यहाँ पे मतलब सारी चीज़ पास में पड़ता है, पीसफुल जगह है। और उसी के सजेशन के बेस पे मैंने ये हॉस्टल बुक किया। ये हो गया पहला कहानी। और अभी आता हूँ दूसरा कहानी पे। और दूसरा अभी मैं आके शाम के टाइम में वो नाइट मार्केट में गया था और खाने के लिए 2-3 चॉपस्टिक्स वगैरह, वो स्टिक्स वगैरह खरीदा था, मीट स्टिक्स, और एक बियर खरीदा था। जाके बैठ गया बीच में और वहाँ पे एक पेट्रा नाम की औरत जो कि है 50 साल की होगा, उसने वहाँ पे बैठी, मैं उसका थोड़े दूर में 5-7 मीटर के दूर में मैं बैठा था। और एक टाइम पे हम दोनों एक दूसरे को देखा था, तो मैंने स्माइल किया था, उसने भी स्माइल किया, उसने हाय बोला, मैंने भी हाय बोला। और फिर वहाँ से बात शुरू हुआ। फिर मैं जाके पास में बैठ गया था क्योंकि उतना दूर में इतना हवा की वजह से, क्योंकि बीच में हवा बहुत ज़्यादा और साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और पीछे नाइट मार्केट भी था, वहाँ का भी साउंड आ रहा था, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जाके मैं बगल में बैठ गया था और उससे इतना अच्छा बात हुआ। फिनलैंड की हो, फिनलैंड अगर आपको पता नहीं है, वो वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है। तो वो वहाँ की कहानी बता रहे कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है, उसके पीछे का रीज़न बता रहे। वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ लोगों को इतना फैसिलिटी देता है, अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हो आपको हर महीने सैलरी मिलता है। और वो तो ये भी बोल रहे थे कि वहाँ से अभी जो सैलरी मिल रहा है अनएम्प्लॉयड का, उस सैलरी से वो आके यहाँ पे रहती है। ये और कल्चरल डिफरेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंसेस चल रहा था और मैं हमारा जॉइंट फैमिली कल्चर के बारे में बता रहा था। वो फिनलैंड में प्राइवेसी कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहा था। जैसे एक स्टोरी बोली थी, अगर वो किसी अपार्टमेंट में रह रहा है, अगर वो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है, कोई सेकंड फ्लोर में रह रहा है और कोई ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जा रही है और उसी टाइम पे ग्राउंड फ्लोर वाले को कहीं बाहर जाना होता है ना, तो खट से दरवाज़ा बंद कर देते और अंदर बैठ जाते। जब तक ये बाहर ना निकले तब तक वो नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पे ना लोगों को बाकी लोगों से मिलना ही नहीं है। उनको मतलब 100% प्राइवेसी चाहिए, ना किसी से बात करना, ना किसी से कुछ शेयर करना है। और ना ही वहाँ पे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं।
और ये बोलती है कि मेरे को ना फिनलैंड में इतने दोस्त हैं, क्योंकि ये 20 साल तो फिनलैंड में रहती है पटाया का ही थी, मतलब ये पटाया में ही पैदा हुई थी, इसका प्रॉपर घर भी यहीं पे था। फिर उसका पापा के जॉब की वजह से ये ओमान चले गई, वहाँ से कतर चले गई, फिर वहाँ से ये फिनलैंड शिफ्ट हुआ था। एक सिंगल मदर है, 50-55 साल की होगी, और उसका बेटी को अभी 23 साल की है। तो वहाँ के कल्चरल डिफरेंस के बारे में बता रहा था। और वो ये भी बोल रहे थे कि अगर ऊपर वाले कोई सेकंड फ्लोर वाले फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो अगर मैं भी वो साउंड, अगर सीढ़ी से कोई साउंड आता है, मैं कट से दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाता हूँ। जब तक वो बाहर नहीं निकलता है तब तक मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे किसी से बात करना ही नहीं है। और ये हाँ, जैसे इसके फिनलैंड में इतने दोस्त हैं, पर उसमें से इसका सोशल मीडिया हैंडल में कोई भी दोस्त नहीं है। फिनलैंड वाला कोई भी इसका ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फेसबुक, किसी पे भी इसका फिनलैंड वाला दोस्त नहीं है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंसेस, अभी जैसे ये बिजली का तार है, हमारा इंडिया में भी ऐसे ही होता है, बिजली का तार ऊपर रहता है। तो ये बोल रही फिनलैंड में बिजली का तार जो है वो अंडरग्राउंड रहता है, और फिनलैंड में पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके बाद लोगों को दिया जाता है। मतलब पूरा बिजली, सीवेज, वाटर नेटवर्क, रोड नेटवर्क, घर, सब कुछ, मतलब सारे के सारे फैसिलिटीज उनको दे के फिर लोगों को घर दिया जाता है। और ये बोल रहे थे कि अभी ये 1 साल थाईलैंड हॉलीडे मनाने के लिए आई, क्योंकि अब ये तो सिंगल मदर, अब बचपन से नहीं, जब से शादी हुआ था या जब से बच्चा अडॉप्ट किया था, मैं तो ये पूछा भी नहीं था कि बच्चा अडॉप्ट किया था या इसका बच्चा, पर हाँ, बच्चे की बचपन से इसने बच्चे को पाला था, और अभी बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। वो बच्चे अभी मलेशिया में पढ़ रहे हैं, और इसको अभी लगा कि हाँ ठीक है, अभी मेरा बेटी खुद संभाल सकती है चीज़ें, अभी मैं थोड़ा हॉलीडे मनाऊंगा, तो इसीलिए अभी वो आई है। ऐसे नहीं कि ये कहीं टूरिस्टिक जगह पे जाती है, नहीं, ये कहीं नहीं जाती है, ये सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है। ये जो बड़ा वाला अपार्टमेंट दिख रहा है ना, ये सामने वाले टावर में रहता है, और शाम में आती है, वहाँ पे बैठ के कुछ खा के, एक बियर पी के बस बीच एंजॉय करके जाती है। और ये तो बोल रही 50 साल पहले 1970s में बीच कैसे रहती थी पटाया में, इतना शांति रहता था वहाँ, मतलब उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा था, उस टाइम का ये पटाया सिटी का सीन बता रहे थे, क्योंकि वो तो लगभग जब से पैदा हुआ था तब से 10-12 साल तक तो ये पटाया में ही रहती थी। तो यही चीज़ है, मतलब ये आप सोलो ट्रैवल करोगे ना, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग बातें करोगे। और अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ ना, मैं अगर डेली बेसिस में इतने लोगों से मिलता हूँ, मैं सारे लोगों के बारे में बता भी नहीं सकता हूँ। जैसे किसी से 5 मिनट का बात होता है, किसी से 10 मिनट का बात होता है, और वो हमें याद रहता है। पर ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ अभी ब्लॉग में क्या बताएंगे। और आप पूछोगे ये सिर्फ सोलो ट्रैवल से ही पॉसिबल है क्या, ग्रुप ट्रैवल से पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, ग्रुप ट्रैवल में ये होता है ना कि यू आर बॉन्ड टू बी विथ योर ग्रुप। आप अगर ग्रुप के साथ जा रहे हो, ग्रुप के साथ रहोगे। अब जैसे अभी मैं आया था, मेरे को खुद से चीज़ें फिगर आउट करना है, खुद से मेरे को देखना है कि कहाँ पे हॉस्टल बुक करना है, खुद से मेरे को देखना है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खाना है, घूमने के लिए कौन सा जगह अच्छा है, ये मेरे को खुद से फिगर आउट करना है। और खुद से फिगर आउट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इंटरनेट पे सर्च करो या तो लोगों से बात करो। और सोलो ट्रैवल तभी मज़ा आता है जब आप लोगों से बात करके, लोगों से पता करके आप जाओगे। आप लोगों के, आपकी बात समझाना पड़ेगा, और लोगों की बात आपको समझना पड़ेगा। और जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, आप साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है, मतलब आप इसमें ना सर्वाइवल भी बोल सकते हो। आप अगर कहीं सोलो ट्रैवल करते हो कुछ दिन के लिए, तो आप ऐसे बन जाते हो ना कि आपको कहीं पे भी किसी भी इंसान ने आपके कितने भी मुसीबत में डाले ना, आप वहाँ से निकल आओगे। आपको वो सर्वाइवल स्किल आता है। अभी जैसे अभी थाईलैंड तो वैसे हमारे इंडिया से इतना दूर नहीं है, पर जो है लैंग्वेज बैरियर। और अभी मैं
मेरा पहला सोलो इंटरनेशनल के लिए मैं थाईलैंड आया था, जहाँ पे मेरे को लैंग्वेज बैरियर था, जहाँ के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी भी नहीं लिया था और ना ही कोई बुकिंग किया था। मैं पहुँच गया, फिर वहाँ जाके मेरे पास तो वीज़ा कार्ड भी नहीं था, वीज़ा कार्ड एक ही था, डेबिट कार्ड। बाकी मेरा जो डेबिट कार्ड वगैरह थे वो सारा रुपए का ही था। अच्छा, जो वीज़ा कार्ड था वो तो क्रेडिट कार्ड था और उसमें भी ज़्यादा लिमिट नहीं था, तो मेरे को चीज़ें फिगर आउट करना पड़ा, मेरे को कैसे पैसे निकालना है। और जाके इंडियन रेस्टोरेंट लोगों से मिला था, वहाँ से मैं बातचीत करके वहाँ पे मैं बार्गेनिंग करके वहाँ से मैं कैश ले लिया। फिर वहाँ से मैंने हॉस्टल बुकिंग किया था, फिर 2 दिन वहाँ पे रुका था। फिर वो 2 दिन में हॉस्टल में इतने लोगों से बातचीत हुआ था, इतने गेम्स खेले थे, मस्ती किए थे। हाँ हाँ, वो लोगों से अभी भी बात होता है। मतलब अभी मैं पटाया आया तो वो लोग कहीं और गए बैंकॉक से, मैं पटाया आ गया हूँ और वो मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उन लोगों को मैसेज करता हूँ, अरे मेरा अगला प्लान ये है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और एक जो बंदे के बारे में बोला था जॉर्डन, वो तो बोलता है मेरा क्या प्लान है मुझे पता नहीं। मैं बोलता हूँ मेरा भी क्या प्लान है मुझे पता नहीं। यही सीन है, अच्छा रहता है। मतलब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग बातें करते हो, अलग अलग कल्चर के बारे में जानते हो। जैसे अभी मैं जॉर्डन को बता रहा था कि यहाँ पे आने के पहले मैं एक हफ्ता एक फैमिली ट्रिप पे गया था। मैं तो शॉक हो गया था, सब फैमिली ट्रिप पे एक हफ्ता गया था, क्योंकि वो नीदरलैंड से है और वहाँ का कल्चर अलग रहता है। वहाँ पे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। और जैसे अभी मैं फिनलैंड के कल्चर के बारे में बता रहा था, फिनलैंड में भी वही है कि आप अगर आपके मम्मी पापा से भी मिलना है ना, उनको पहले इन्फॉर्म करना है, उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर उसके बाद आप जाके मिलोगे। फिर अगर आपके बेटे से या बेटी से मिलना है, तब भी आप उनको पहले कॉल करोगे, पहले पूछोगे कि मैं मिल सकता हूँ क्या, तभी आप जाओगे। ऐसे नहीं कि इंडिया में क्या है, अगर हमको किसी के घर जाना है हम जाएंगे, क्या दिक्कत है, जाके डोर खटखटाएंगे, क्लोज है, अगर क्लोज इंसान है तो। पर फिनलैंड में ऐसे नहीं, खुद का माँ बाप, मतलब माँ बाप बेटे बेटी, इसमें भी ना आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आप फ्री हो, मैं मिल सकता हूँ क्या, फिर उसके बाद ही आप जाके मिल सकते हो। चाहे दोस्त से मिलना है, चाहे मम्मी से मिलना है, चाहे पापा से मिलना है, चाहे बेटा से मिलना है, बेटी से मिलना है, पोता से मिलना है, पोते से मिलना है, किसी से भी मिलना है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये है जो प्राइवेसी फैक्टर, जो कि इंडिया में प्राइवेसी के नाम पे कुछ भी नहीं है। वैसे तो यही चीज़ें चल रहा था। और वो फिनलैंड रशिया के रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी, नाटो के बारे में बता रही थी। ऐसे बहुत देर बात हुआ था, मतलब लगभग 1 से 1.5 घंटे हमने बात किया। फिर वो चले गई, बोले कि अगर कल भी यहीं पे रहूँगा, फिर अगर आना है तो आ जाओ, फिर बात करेंगे। तो वो भी बोलते थे कि वो भी इंट्रोवर्ट है, वो भी किससे बात नहीं करते। मैं बोला कि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी किससे बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। और वो हम दोनों का मैच वो हो रहा है कि वो भी एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है और मैं भी एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी तो मैं उसको देख के स्माइल दिया था, फिर उसने मेरे को स्माइल दी थी। वो भी यही बोल रहे थे कि मैं भी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है, मतलब ये चीज़ें सिर्फ सोलो ट्रैवल में मिलता है। आप ग्रुप ट्रैवल में जाते हो, मतलब किसी ट्रैवल्स के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप टूर पे जाते हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलता है। वहाँ पे मिलता है, हाँ, जो आपके साथ ग्रुप में आए थे ना, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन मिलता है आपको। बाकी लोकल पीपल के साथ इंटरेक्शन उतना नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मतलब साल में 1 बार या 2 बार कहीं पे भी, चाहे इंडिया में, चाहे खुद का स्टेट में या खुद का डिस्ट्रिक्ट में, सोलो ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है, मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, लोगों से ज़्यादा डिपेंडेंट होना है। इससे हमको बहुत कुछ सीख सकता है। और अभी मैं बैठा हूँ यहीं पे बीच पे, अच्छा है, मतलब बीच ये बहुत पीसफुल बीच है, ज़्यादा लोग भी नहीं है और अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, सही है।